Hello everyone, welcome to another video of Krypton tutorials. In this video, I am going to discuss about onto and into function. तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। इस वीडियो में आपको onto into फंक्शन का डेफिनेशन समझाया जाएगा, इसकी मैपिंग बताई जाएगी और कैसे पहचान सकते हो कि ये गिवन फंक्शन onto है या into है, इसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। तो पहले अपन onto फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अपन उसको स्टार्ट करते हैं। तो onto फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसको नोट कर लीजिए। अगर आपने फंक्शनल मैपिंग ए से बी में करी है, ठीक है, तो आपका एक सेट चल रहा है ए और एक सेट चल रहा है आपका बी और मैपिंग चल रही है ए से बी में, ठीक है, इस तरह से मैपिंग चल रहा है और मैपिंग सच दैट होना चाहिए ईच एलिमेंट इन बी, जो सेट बी है आपका, आपको पता होगा दिस इज कॉल्ड कोडोमेन और इसको क्या बोलते हैं अपन, डोमेन। तो सेट बी में जितना भी एलिमेंट है, मान लीजिए आपके पास 3 या 4 एलिमेंट है, मैंने 4 एलिमेंट लिखा, तो सेट बी में हर एक एलिमेंट का कम से कम एक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। सेट बी के हर एक एलिमेंट का कम से कम एक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। क्या ये ऑन टू मैपिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है? ये फंक्शनल मैपिंग तो आपका है ही है। ऑन टू के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। तो सेट बी के अंदर अगर आप एलिमेंट को देखो, क्या वो इमेज है सेट ए के कम से कम एक एलिमेंट का? नहीं। आपका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसका तो मैपिंग में इन्वॉल्वमेंट हुआ ही नहीं, तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? ये नहीं होगा। अगर आप दूसरा फंक्शनल मैपिंग देखो, मान लीजिए इधर की तरफ भी 3 एलिमेंट ले लिया और यहाँ भी अपन ने 3 एलिमेंट ले लिया और मैपिंग कुछ इस तरह से चल रहा है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी और मैपिंग इस तरह से किया, ये अपन ने मैपिंग कर दिया, ठीक है, ये मैपिंग है। अगर आप अच्छे से देखो तो क्या सेट बी के हर एक एलिमेंट का मैपिंग में इन्वॉल्वमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो क्या ये ऑन टू होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, फंक्शनल मैपिंग होना चाहिए। पहले आप चेक कर लो फंक्शनल मैपिंग है कि नहीं। अगर फंक्शनल मैपिंग है देन अपन ऑन टू और इन टू में से एक डिसाइड करेंगे। आपको दिख रहा है ऑन टू होगा, तो मैं ऑन टू के लिए सिंपल सा एक पॉइंट लिख देता हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इफ एनी मैपिंग is functional, then for onto oblique into, क्या चेक करना है? चेक all elements, check all elements of set B, check all elements of set B are involved in mapping, are involved in mapping or not। ये मैंने अपनी तरफ से आपको डेफिनेशन बता दिया है। पहला चीज कि पहले तो फंक्शनल मैपिंग होनी चाहिए और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको चेक करना है कि सेट बी के हर एक एलिमेंट का मैपिंग में इन्वॉल्वमेंट हुआ है कि नहीं। मतलब यहाँ पे इस सेट के अंदर, कोडोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट बच गया, इसका मतलब उस एलिमेंट का, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एलिमेंट बच जाता, आपका यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट अगर बच गया यहाँ पे, तो इसका मतलब इस एलिमेंट का इधर तो प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये एलिमेंट मैपिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब ये आपका ऑन टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेट बी के अंदर जो कोडोमेन वाली सेट है, सेट बी मतलब दैट इज कोडोमेन की बात कर रहा हूं मैं, जो कोडोमेन वाली सेट है आपका, उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, हर एक एलिमेंट मैपिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड ऑन टू। क्लियर ये पॉइंट? यही लिखा है, इफ एनी मैपिंग इज फंक्शनल देन फॉर ऑन टू और इन टू चेक all elements of set B are involved in mapping or not. If all elements are involved, if all elements are involved, then it is on to। अगर कोई भी एक एलिमेंट बच गया then it is into। क्लियर ये पॉइंट? ऑन टू फंक्शन को ही अपन बोलते हैं सरजेक्टिव मैपिंग। क्या बोलते हैं अपन? सरजेक्टिव मैपिंग। जो ऑन टू फंक्शन है उसी को नाम क्या देते हैं अपन? सरजेक्टिव मैपिंग। अगर इनटू फंक्शन होगा उसी को बोल देंगे अपन नॉन सरजेक्टिव मैपिंग, और कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इनटू फंक्शन का आप डेफिनेशन देख लीजिए। तो इनटू फंक्शन की, और एक तो क्लियर सा पॉइंट है, जो ऑन टू फंक्शन होगा वो इनटू नहीं होगा,
ठीक है, फिर भी आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इफ अगर फंक्शनल मैपिंग ए से बी में चल रही है इज सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन। अगर मान लीजिए ए से बी में एक मैपिंग चल रही है, ये रहा ए से बी फंक्शन की, तो सेट ए क्या कहलाएगा, डोमेन, सेट बी क्या कहलाएगा, आपका कोडोमेन। ठीक है, अगर मान लीजिए एलिमेंट कुछ इस तरह से चल रहा है, वापस से मैं आपको मैपिंग से ही दिखा रहा हूँ, 3 4 इस तरह से एलिमेंट चल रहा है। अगर सेट बी में कोई भी एक एलिमेंट बचा सच दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन, इस सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन। इमेज और प्री इमेज क्या होता था, अगर आपको याद हो, अगर मान लीजिए मैपिंग कर रहे हैं और ये आपका x1 और इसकी मैपिंग यहां से कर दिया और दिस इज y1, अपन बोलते हैं इमेज ऑफ x1, इमेज ऑफ x1 इज y1 और प्री इमेज ऑफ y1, प्री इमेज ऑफ y1 इज x1, ये पॉइंट होता। सेट बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए इन कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर कम से कम एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन। समझ में आ रहा होगा पॉइंट, मतलब सेट बी के अंदर कोई एक एलिमेंट होना चाहिए जो मैपिंग में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अगर मान लीजिए इस तरह से मैपिंग कर दिया अपन ने, ठीक है, ये इस तरह का पार्ट हो गया, इसकी भी मैपिंग यहाँ से करवा देते हैं, इसकी भी मैपिंग यहाँ से करवा देते हैं। अब ये सेट बी के अंदर क्या रहा, ये एक एलिमेंट बच गया आपका, तो यहाँ से इसको क्या बोलेंगे अपन, इनटू फंक्शन। क्लियर ये पॉइंट। अब अगर आप इस पॉइंट को समझो कि आप ऑन टू और इनटू फाइंड कैसे करोगे, तो अगर आपको बोला जाए, अब आपको रेंज की डेफिनेशन पता होगा, रेंज क्या होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ, रेंज क्या होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर आप सेट बी में अच्छे से देखो, सेट बी में अगर आप अच्छे से देखो, तो ये सारा चारों का चारों एलिमेंट, मैंने नाम नहीं दिया है, बस आप ऐसे समझिए, ये चारों एलिमेंट क्या होगा आपका, कोडोमेन। रेंज में क्या क्या होगा, ऊपर का 3 एलिमेंट, क्या ये एलिमेंट रेंज में इन्वॉल्व होगा, पेन देखिएगा, क्या ये एलिमेंट रेंज में इन्वॉल्व होगा, नहीं, क्योंकि ये मैपिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो क्या इस पार्ट में रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, नहीं, रेंज में तो ये 3 एलिमेंट आएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 एलिमेंट रेंज में काउंट होगा, और कोडोमेन में ये चारों एलिमेंट काउंट होगा। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, इनटू के केस में रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्या बोलेंगे अपन, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होगा इन केस ऑफ इनटू। अगर आप पीछे वाली पेज पे देखो, यहाँ पे ये ऑन टू था आपका, तो ये जो तीनों एलिमेंट है ये आपका मैपिंग में इन्वॉल्व है, और कोडोमेन में भी ये तीनों एलिमेंट आएगा, सेट बी तो पूरा कोडोमेन ही कहलाता है, और सेट बी का वो एलिमेंट जो मैपिंग में इन्वॉल्व है दैट इज इंक्लूडेड इन रेंज। तो रेंज में ये तीनों एलिमेंट इंक्लूडेड होगा, तो इस केस में क्या बोल सकते हैं अपन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, बोल सकते हैं ये चीज। तो यहां से मैं एक पॉइंट लिखता हूं जो कि आपको काफी काम आएगा, कैसे अपन फाइंड करेंगे कौन ऑन टू फंक्शन है और कौन सा इनटू फंक्शन है। अगर मान लीजिए इफ range is equal to codomain, then it is called onto function, otherwise it is into function। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। अब रेंज कैसे पता करोगे, रेंज निकालने का बहुत सारा स्टैंडर्ड तरीका होता है, जिसपे कि मैंने वीडियो बना भी रखा है, हाउ टू फाइंड रेंज, और एक और वीडियो है आपका जो कि वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डोमेन एंड रेंज, हाउ टू फाइंड डोमेन, फंक्शनल मैपिंग क्या होती है, ये सारा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप वहां भी देख सकते हो। तो रेंज आप वहां से फाइंड करोगे। कोडोमेन कैसे होगा, कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, कोडोमेन is always given in functional mapping, always given in functional mapping. If nothing is given, if
nothing is given, then consider it as r। क्या कंसीडर करेंगे? सारा रियल नंबर। अगर कुछ नहीं गिवन है तो कंसीडर करो पूरा रियल नंबर। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो पूरा रियल नंबर आप कंसीडर करोगे। बाकी आप रेंज फाइंड करोगे, रेंज फाइंड करो, कोडोमेन ऑलरेडी गिवन है, अगर दोनों बराबर हुआ देन इट इज ऑन टू, अदरवाइज इट इज इनटू। ठीक है, और ऑन टू और इनटू इज इक्वल टू ऑन टू। अगर आप इसमें एक और पॉइंट ऐड करो, ऑन टू फंक्शन प्लस इनटू फंक्शन प्लस इनटू फंक्शन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। क्लियर ये पॉइंट? ऑन टू और इनटू को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ गया। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन है, अगर वो ऑन टू हुआ तो इनटू नहीं होगा, अगर वो इनटू हुआ तो इसका मतलब ऑन टू नहीं होगा। क्लियर ये पॉइंट? अब आप एक और चीज देखो, तो आपके पास टोटल 4 टाइप आ गए। कौन कौन सा? एक तो 1 1 जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है, एक आपका क्या हुआ मैनी वन, एक आपका क्या हुआ ऑन टू, एक आपका क्या हुआ इनटू। तो ये 4 टाइप के आपका फंक्शन होता है। बाकी अगर सबको एक साथ देखो तो ये फंक्शन कैसा हो सकता है आपका 1 1 एंड ऑन टू। पहला टाइप तो ये हुआ आपका। क्या पता फंक्शनल मैपिंग क्या हो जाए 1 1 एंड ऑन टू, क्या हो जाए 1 1 फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शनल मैपिंग। क्लियर ये पॉइंट? 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसी को अपन बोल सकते हैं इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। क्या बोल सकते हैं? इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव। 1 1 कब होगा वो डेफिनेशन मैंने आपको बता रखा है, ऑन टू कब होगा ये मैंने आपको बताया है। तो इसमें जो मैपिंग होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, 1 1 की भी डेफिनेशन का ध्यान रखिए और ऑन टू के भी डेफिनेशन का ध्यान रखिए। सेकेंड टाइप हो सकता है आपका केस 2 1 1 एंड इनटू हो सकता है। इसी को नाम क्या दे सकते हैं अपन? इंजेक्टिव बट नॉट सरजेक्टिव, इस तरह से बोला जाता है बार बार। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग। इफ एनी फंक्शन इज, इफ एनी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू then it is called बाइजेक्टिव मैपिंग। क्या कहलाएगा? बाइजेक्टिव। क्या क्या बोला है मैंने? अगर कोई फंक्शनल मैपिंग 1 1 भी है और ऑन टू भी है, अगर कोई फंक्शनल मैपिंग 1 1 भी है और ऑन टू भी है देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग। और बाइजेक्टिव मैपिंग कैसा होता है? इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ये सब मैं बाद में बात करूंगा। कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है इसका मतलब वो बाइजेक्टिव मैपिंग शो करेगा। तो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। मैंने इंजेक्टिव बोला यहाँ पे फॉर 1 1, सरजेक्टिव बोला मैंने फॉर ऑन टू, और बाइजेक्टिव कब बोला है मैंने? जब वो फंक्शन दोनों होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग। यहाँ पे आप 1 1 एंड ऑन टू कह लिए, अगर देखो इंजेक्टिव होना चाहिए बट सरजेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैपिंग लिखे अपन, ए से बी में चल रहा है आपका फंक्शनल मैपिंग, अगर मान लीजिए इधर 3 एलिमेंट है आपका और इधर अपन 4 एलिमेंट ले, मैपिंग कुछ इस तरह से किया, ये हो गया। अब सेट ए में हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा 1 1। क्या होगा ये मैपिंग 1 1। क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा तो क्या बोलेंगे अपन इसको? इन टू। कैसे? क्योंकि सेट बी के अंदर क्या रेंज में क्या होगा? ये 3 एलिमेंट कौन, कोडोमेन में क्या होगा? ये चारों एलिमेंट कौन। दिख रहा है कि सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो रह गया मैपिंग में, उसका कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, देन इट इज कॉल्ड इनटू। क्लियर ये पॉइंट? केस थर्ड, मैनी वन एंड ऑन टू।
सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। क्लियर ये पॉइंट? तो अब इसमें अगर देखें सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। अब फंक्शनल मैपिंग ए से बी में चल रहा है आपका, कुछ इस तरह का फंक्शनल मैपिंग, 1 2 3 लिया यहाँ भी। अगर मान लीजिए इस एलिमेंट की मैपिंग इसके साथ करवा दी है, इसकी भी मैपिंग मैंने इसके साथ करवा दी, ये जो एलिमेंट चल रहा है इसकी मैपिंग करवा दी यहाँ पे आपका, ठीक है, और इस एलिमेंट को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अच्छे से देखो ये आपका कैसा मैपिंग होगा, मैनी वन दिख रहा होगा सबको, 1 1 तो है नहीं क्योंकि सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, जबकि यहाँ पे इस एलिमेंट का जो इमेज होगा ये वाला पार्ट होगा y1, और इसको अगर x2 नाम दीजिए तो x2 का भी इमेज क्या होगा, y1 ही होगा। तो यहाँ पे ये 1 1 तो नहीं होगा तो क्या होगा, मैनी वन। क्या ये ऑन टू होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सेट बी के अंदर अगर आप अच्छे से देखो तो सेट बी के अंदर हर एक एलिमेंट का मैपिंग में इन्वॉल्वमेंट है, तो मैनी वन एंड क्या हो गया आपका ये ऑन टू। ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया इसका। एक और केस ले लेते हैं अपन, केस 4, मैनी वन एंड इनटू, मैनी वन एंड इनटू। इसको कैसे लिखते हैं अपन, इन नाइदर इंजेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना तो 1 1 होगा ना तो ऑन टू होगा, तो मैनी वन एंड इनटू। देखिएगा इसमें ये हो गया पार्ट। मैपिंग में इन्वॉल्वमेंट अगर रखें तो ये 3 एलिमेंट यहाँ लेते हैं और यहाँ भी अपन ने 3 एलिमेंट, मान लीजिए इस एलिमेंट का मैपिंग यहाँ से, इस एलिमेंट की भी मैपिंग यहाँ से हुई और इस एलिमेंट की मैपिंग यहाँ से हुई। दिख रहा होगा ये आपको आसानी से, मैनी वन तो दिख ही रही होगी। अच्छा, आप इसको सेट ए नाम दे दो, इसको सेट बी नाम दे दो, और फंक्शनल मैपिंग क्या चल रहा है आपका, ए से बी के बीच में। अगर आप अच्छे से देखो तो ये मैनी वन तो होना ही है आपका, मैनी वन तो हो ही रहा होगा, और साथ में क्या होगा आपका ये एंड इनटू। इनटू क्यों होगा, डेफिनेशन चेक कर पा रहे होगे, क्योंकि सेट बी के अंदर ये एक ऐसा एलिमेंट है जो रह गया कहीं ना कहीं मैपिंग में, इन्वॉल्व नहीं हो पाया, तो मैनी वन एंड इनटू। ये आपका 4 टाइप का फंक्शन हो सकता है, जो कि मैंने चारों टाइप आपको एक्सप्लेन किया है। ये बाइजेक्टिव वर्ड दिमाग में रखिएगा कि बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है, उसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अ पॉलिनोमियल ऑफ इवन डिग्री, polynomial of even degree defined from R to R, defined from R to R, will always be into function, will always be into function, and polynomial of odd degree, and polynomial of odd degree defined from R to R will always be odd function, will always be onto function। क्लियर ये पॉइंट? अब मैं समझाता हूं आपको क्यों। पहले तो इवन डिग्री का और डिफाइन कहां से होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, आर से आर में, मतलब डोमेन क्या चल रहा है आर, और कोडोमेन क्या चल रही है, आर चल रही है। और ऑन टू इन टू चेक करने के लिए कोडोमेन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी आप रेंज पे काम करोगे, और रेंज और कोडोमेन बराबर तो ऑन टू, और रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुआ तो इन टू। अगर आप देखो इवन डिग्री का अगर कोई लेते हो, एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर मान लीजिए एफ एक्स चल रहा है इवन डिग्री का, तो इस टाइप का मान लेते हैं एक्स की पावर 2n, फिर आपका कुछ यहाँ पे कोफिशिएंट होगा, या फिर यहाँ पे आप ऐसा कर लो ए कर लो, बी हो गया आपका एक्स की पावर 2n-1, और इस टाइप से एक आपका फंक्शन चल रहा है जिसमें कि आर से आर में डिफाइन किया गया। अब आप सोचो, अगर आपका मान लीजिए ए पॉजिटिव नंबर हुआ, ठीक है,
तो x इन्फिनिटी पे क्या देगा वैल्यू, ये x इन्फिनिटी अगर पुट करोगे तो दिख रहा होगा, अगर आप x इन्फिनिटी पुट किया इसमें, ठीक है, तो ये सब भी इन्फिनिटी जाएगा, सब इन्फिनिटी जा रहा है, मगर सबसे हाईएस्ट पावर तो x की पावर 2n का है आपका, सबसे हाईएस्ट पावर तो यही है आपका, और 2n आपका क्या शो कर रहा है, इवन नंबर, तो a ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं, तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ गया तो fx भी किसकी तरफ जाएगा आपका, इन्फिनिटी की तरफ, और अगर मान लीजिए x माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया, माइनस इन्फिनिटी, बस माइनस इन्फिनिटी की पावर में कैसा नंबर है, इवन नंबर चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी की पावर में कैसा नंबर, इवन नंबर, तो ओवरऑल भी ये अभी भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो fx कहाँ हुआ आपका, ये इन्फिनिटी की तरफ, तो क्या रेंज में कहीं भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, नहीं आएगा, दिख रहा होगा ये चीज, ये जो आपका पार्ट होगा, क्या इसके रेंज में कहीं भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये जा सकता है, नहीं जा सकता है, दैट इज इनटू फंक्शन, दैट इज इनटू फंक्शन, और इसी में अगर मान लीजिए a लेस देन 0 ले लें, अगर a लेस देन 0 ले लें और x इन्फिनिटी की तरफ गया, तो fx किसकी तरफ जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी, और x अगर माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया, उस केस में भी fx कहाँ जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी, दिख रहा होगा इसमें, अगर मान लीजिए a नेगेटिव नंबर हुआ, तो ये तो एक नेगेटिव वैल्यू हो गई आपका, और ये अभी भी अगर इसमें x इन्फिनिटी रखोगे तो ये अभी भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, ये पार्ट कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, मगर ये एक नेगेटिव नंबर है, तो ये मिलके कहाँ कर देगा, माइनस इन्फिनिटी, क्लियर ये पॉइंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि a अगर लेस देन 0 तो x इन्फिनिटी पे fx कहाँ गया, माइनस इन्फिनिटी, अब इसमें फंक्शनल मैपिंग कहाँ चल रहा था आपका, r से r के बीच में बोल रहा था मैं, तो क्या इसके रेंज में कहीं भी इंफिनिटी आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे वापस से, इनटू फंक्शन, अच्छा, और ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये आपका कंटिन्यूअस नेचर का होता है, ब्रेक तो करेगा नहीं, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस नेचर का होता है, तो ब्रेक तो करना नहीं है कहीं पे, तो आपको दिख रहा है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी x की दो सबसे बड़ी वैल्यू अगर लें, अगर एक तरफ इन्फिनिटी और एक तरफ यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के केस में ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी के केस में ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये सबसे ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा इन्फिनिटी की तरफ, आया बात समझ में, तो ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम ऊपर चला गया इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इन्फिनिटी, सोच के देखो ये इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ देगी, x इन्फिनिटी पे ही देगी, तो यहां से ये साफ दिख रहा है कि अगर आप a लेस देन 0 लो या a ग्रेटर देन 0 लो, इन बोथ केस दे आर गिविंग इनटू फंक्शन, अगर यही आप डिग्री और ले लो, दैट इज x की पावर में 2n+1, यहां आप a भी मान सकते हो, मैं आपकी बार 1 लेके चल रहा हूं, प्लस x की पावर 2n, और इस टाइप से चल रहा है, अब इसमें अगर आपने x इन्फिनिटी भेजा तो fx की वैल्यू कहाँ जाएगी भाई, देख के देखो, इन्फिनिटी, क्योंकि लीडिंग पावर तो यही है आपका, ये तो पावर छोटा चल रहा है, तो ये सब भी इन्फिनिटी जा रहा होगा, मगर इन सब से मतलब नहीं है, अपन हाईएस्ट पावर को देखेंगे क्योंकि डोमिनेट वही करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा फंक्शन जाएगा, अगर x आपने माइनस इन्फिनिटी पुट किया, अब की बार fx कहाँ गया आपका, ये माइनस इन्फिनिटी, क्लियर ये पॉइंट, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी की पावर में ऑड नंबर, समझ में आ रहा होगा आपको, माइनस इन्फिनिटी की पावर में 3, वैल्यू तो एक माइनस तो आएगी ही, -1 का होल क्यूब दैट इज माइनस, और इन्फिनिटी क्यूब इज इन्फिनिटी, यही लिखते हैं अपन इस तरह से, तो fx कहाँ गया, माइनस इन्फिनिटी, वापस से ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, तो इसका जो रेंज होगा आपका, रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और कोडोमेन क्या दिया था मैंने इस पॉइंट में, पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री डिफाइंड फ्रॉम R टू R, कोडोमेन क्या दिया था, R, कोडोमेन क्या दिया था, R, रेंज और कोडोमेन इक्वल हुआ, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, क्लियर ये पॉइंट, रेंज और कोडोमेन बराबर, देन इट इज ऑन टू फंक्शन, ऐसा फंक्शन होगा आपका ये ऑन टू फंक्शन, तो रेंज आपको दिख रहा होगा, और जो भी पॉलिनोमियल डिग्री होगा, जो भी पॉलिनोमियल वाला पार्ट होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, अगर मान लीजिए fx चल रहा आपका x की पावर 4 या फिर 2 ले लीजिए यहाँ पे, -3x³ प्लस 5x -6 डिफाइन फ्रॉम R टू R, तो इसको आपको बताना है ऑन टू या इन टू, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन है,
डिफाइन फ्रॉम आर टू आर और इवन है तो इसका मतलब ये आपका इनटू होगा। कैसा फंक्शन बोलेंगे अपन इसको? इनटू फंक्शन। सिंपली आप इन्फिनिटी पे चेक करो। अब इसमें अगर चेक करो एक्स इन्फिनिटी, अगर किसी बच्चे को पीछे पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप यहां से भी समझ सकते हो। अगर आप एक्स इन्फिनिटी चेक करोगे तो ये भी इन्फिनिटी क्यूब इन्फिनिटी, 5 इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की पावर 4 ये भी इन्फिनिटी, मगर लीडिंग पावर कौन है? ये है आपका। आपको जो सारा काम करना है इस पे, तो एफ एक्स कहां जाएगा आपका? इन्फिनिटी की तरफ। एक्स अगर आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखोगे, अब फिर भी एफ एक्स कहां जा रहा है आपका? इन्फिनिटी की तरफ। तो क्या इसका रेंज में माइनस इन्फिनिटी का भी आएगा? नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। क्लियर ये पॉइंट? ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऑन टू कब होगा और इनटू कब होगा। ठीक है, ऑन टू इनटू का सिंपल तरीका, आप रेंज लिखो, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देन इट इज ऑन टू। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, देन इट इज इनटू। अब जैसे कोई एक फंक्शन ले ले अपन, मान लीजिए एफ एक्स ले लिया अपन ने, ले लेते हैं अपन ई की पावर मॉड एक्स, और इसको अपन ने डिफाइन कर दिया आर से लेके 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, चेक करना है इट इज ऑन टू और इनटू। चेक इट इज ऑन टू और इनटू। ठीक है, अब इसका आपको रेंज देखने आना चाहिए, ई की पावर मॉड एक्स। अगर आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जाओ तो ई की पावर एक्स क्या होता है? देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये ग्राफ आपका, दिस पॉइंट इज 0,1, ये हो गया आपका ई की पावर एक्स। तो अगर आप इस पार्ट को अच्छे से देखो तो एफ एक्स इज इक्वल टू, कुछ डिफाइन करने की तो वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं उस बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल पहली बार ये सब चीजें सीख रहे हैं। इस तरह से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो अगर x पॉजिटिव लीजिएगा, x अगर आपका पॉजिटिव है तो e की पावर x ही होगा। तो x पॉजिटिव के लिए यही ग्राफ होगा आपका, e की पावर x हो गया आपका इसका। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू e की पावर x व्हेन x इज पॉजिटिव, और e की पावर माइनस x होगा व्हेन x इज नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर रखो, ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो e की पावर x का पार्ट है, इसी का आपको मिरर इमेज लेना है अबाउट y एक्सिस। ठीक है, और ये पार्ट आप डिलीट कर दीजिए, ये पार्ट आप भूल जाओ। देखा, तो ये आपका जो मैंने ग्राफ बनाया है, दिस इज फॉर ई की पावर मॉड एक्स। अब ग्राफ को देखते हुए मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये अब अपना ग्राफ में काउंट नहीं होगा। तो इस पार्ट को आप चाहो तो रिमूव कर सकते, मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ग्राफ कुछ इस तरह से चल रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है आपका यहां से और फिर ये मुड़ जा रहा है। तो रेंज क्या होगा देख के बोलिए, ग्राफ देख के। रेंज इज क्या आ गया आपका? ये 1 से इन्फिनिटी। रेंज हो गया आपका 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ग्राफ का y एक्सिस में अपन वेरिएशन चेक करते हैं, वो आ गया। रेंज इज 1 से इन्फिनिटी, कोडोमेन इज 0 से इन्फिनिटी। क्या दोनों सेम है? तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब इसका नेचर क्या होगा आपका? इनटू फंक्शन। कैसा होगा? इनटू। क्लियर ये पॉइंट? तो ऑन टू और इनटू समझ में आना चाहिए। ऑन टू इनटू फाइंड करने का सिंपल तरीका यही है कि आप रेंज फाइंड करो, रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगा? ऑन टू, अदरवाइज क्या होगा? इनटू। क्लियर ये पॉइंट? तो मैंने टाइप ऑफ फंक्शन आपको चारों बता दिए 2 वीडियो के थ्रू। एक वीडियो में 1 1 मैनी 1, सेकंड वीडियो में ऑन टू इनटू, और मैंने एग्जांपल्स कम लिए हैं बट मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं कि आपको इस डायरेक्शन में चलना है अगर आपको इस तरह का क्वेश्चंस हैंडल करना है तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू के अपन इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो स्टे ट्यून ऑन क्रिप्टोन ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.